प्यारे छात्रों, आज 14 जुलाई है और हम सभी अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अनवरत अध्ययन चल रहा था और हमने अब तक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 33वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 34वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप सभी को मालूम है कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों को, परिवारजनों को, गुरुजनों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सभी परिवारजनों को सामने देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि इन सभी को मार करके मैं अगर राज्य की प्राप्ति करता हूँ तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। तब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और उसकी किंग कर्तव्य विमूढ़ दशा को सही करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और आत्मा की अमरता के बारे में बताते हुए उसको विस्तृत रूप से उपदेश देते हैं कि जो शरीर है वो तो नष्ट होने वाला है, लेकिन जो प्रमुख तत्व है वह है आत्म तत्व है जो शरीर में रहता है। वह आत्म शरीर को धारण किए हुए रहता है। अगर उस शरीर को धारण किए हुए रहता है, वो आत्म तत्व कैसा है या आत्म तत्व के द्वारा धारण किया गया शरीर कैसा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़ों को फट जाने पर शरीर से छोड़ देता है और नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार यह आत्म तत्व भी शरीर की जर्जरा अवस्था अर्थात शरीर के वृद्ध हो जाने पर, रुग्ण हो जाने पर उस शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसलिए ये आत्म तत्व कैसा है कि किसी के द्वारा ना तो मारा जाने योग्य है और ना ये आत्म तत्व किसी को मार सकता है। भाई, ना तो ये किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ना ही आत्म तत्व किसी को मार सकता है। इसको वायु सुखा नहीं सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। इसलिए तुझे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी क्रम में उपदेश देते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे थे कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्षात्र धर्म है और क्षात्र धर्म के होते हुए तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अर्थात एक क्षत्रिय जो होता है उसके लिए धर्ममय युद्ध करना ही श्रेयस्कर होता है। इसलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और आगे यह है कि तुम धर्म से युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश और अकीर्ति ही फैलेगी, यानी तुम अपयश और अकीर्ति के भागी बनोगे। आगे 34वें श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अपि च भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अपि च और भी भूतानि, ये जो समस्त प्राणी है या समस्त जीव है, ते यानी तुम्हारी, अव्ययाम अर्थात कभी न व्यय न होने वाली, अर्थात कभी भी नहीं हटने वाली, कभी व्यय न होने वाली अथवा कभी भी न हटने वाली या दूर न होने वाली अकीर्ति अर्थात अकीर्ति को ही कथयिष्यन्ति यानी कहेंगे। हे अर्जुन, अगर तुम धर्म से युक्त युद्ध नहीं करोगे तो संसार के ये जितने भी प्राणी हैं वे तुम्हारी कभी भी दूर नहीं होने वाली या नष्ट नहीं होने वाली अकीर्ति का ही वर्णन करेंगे या अकीर्ति का ही बखान करेंगे।
संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। और देखिए कितनी अच्छी बात कही है, संभावितस्य अर्थात जो महापुरुष है या जो सम्मानित व्यक्ति है, उस सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति अर्थात अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते यानी मर जाने पे भी अतिरिक्त रहती है, अर्थात हमेशा बनी रहती है, अर्थात मरने से भी बढ़कर है। यानी सम्मानित व्यक्ति के लिए ये जो अकीर्ति है वह मृत्यु से भी बढ़कर है, अर्थात इससे अच्छा तो मृत्यु आ जाए लेकिन अकीर्ति सम्मानित व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे कि सब लोग तुम्हारी हमेशा बनी रहने वाली अकीर्ति या अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और सम्मानित पुरुष की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्थ है, हे अर्जुन, इस अपयश से निंदा से स्वयं की रक्षा करो, अर्थात तुम धर्ममय युद्ध को करने के लिए तत्पर हो जाओ, इसमें किसी प्रकार का संकोच मत करो। देखिए अकीर्तिम कैसी है? अव्ययम है। अव्ययम किसका विशेषण है? अकीर्ति का है। ते है जो षष्ठी का एक वचन है, कतिष्यन्ति ये लट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। संभावितस्य में षष्ठी विभक्ति है, मरणात् में पंचमी विभक्ति है। चलिए आगे वाले श्लोक में चलते हैं। 35वां श्लोक। 35वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, सुनिए। भयादरणादुपरन्तं मन्यन्ते त्वं महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतं मन्यन्ते, येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। हे अर्जुन, महारथा अर्थात युद्ध भूमि में आए हुए ये जो महारथी हैं, वीर, भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि जो महारथी है, त्वाम वो तुमको भयात रणात भय के कारण से, रणात यानी युद्ध भूमि से, उपरतम मन्यते यानी युद्ध भूमि से लौटा हुआ मानेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये जितने भी महारथी आए हुए हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे, वो तुम्हें कैसा मानेंगे? भय के कारण युद्ध भूमि से लौटा हुआ मानेंगे। और ये शाम जिनके तुम यानी तुम बहुमत है अर्थात बहुत सम्मान योग्य भूतवा होकर के, और जिनके तुम बहुत सम्मान योग्य होकर के लाघवम यस्यसि अर्थात लघुता को या तुच्छता को प्राप्त करोगे। अर्थात जिन महारथियों के लिए तुम बहुत सम्मान के योग्य हो, बहुत सम्मान के योग्य हो, यानी जो महारथी तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं, वीर पुरुष मानते हैं, अगर उन महारथियों के सामने तुम युद्ध भूमि को भय के कारण से छोड़ करके चले जाओगे तो वो फिर तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, लाघवता को प्राप्त हो जाओगे उनकी नज़रों में, यानी तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं रहेगा उनके सामने। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा यहाँ पर युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। महारथी तुम्हें अवश्य ही युद्ध से विमुख मानेंगे, फलस्वरूप जिनके लिए तुम सम्माननीय हो उनकी दृष्टि में तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात उनकी दृष्टि से तुम घिर जाओगे। उपरतम उपसर्ग पूर्वक रम धातु से तय पड़ते हैं और महारथा है, महान रथ है ये शाम ते महारथा। लाघवम लघु शब्द से अण पड़ते हैं, बयात रणात में पंचमी विभक्ति एक वचन है और भूतवा में भू धातु से त्वा पड़ते हैं, भू धातु से त्वा पड़ते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं अपन। 36वें श्लोक में देखिए आगे श्री कृष्ण 36वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं। एवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दस्तव त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव च अहिता तव सामर्थ्यं निन्दतः बहून् एवाच्यवादान् वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम्।
तव च, और तव यानी तुम्हारे, अहिता अर्थात शत्रु। भाई तुम्हारे जो परिवारजन हैं, महारथी हैं, वो तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यानी उनके सामने तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगी। और जो तुम्हारे शत्रु है वो तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की, तव सामर्थ्यम तुम्हारे सामर्थ्य की निंदत है अर्थात निंदा करते हुए, बाहुन है अर्थात बहुत, अवाच्यवादान वदिष्यन्ति अर्थात न करने योग्य बातों को, वदिष्यन्ति अर्थात कहेंगे, अर्थात नहीं कहने योग्य वादों को कहेंगे अर्थात बातों को कहेंगे। ततः दुखतरम नु किम, और इससे दुखतरम अधिक दुखदायक नु किम यानी क्या होगा, अब इससे अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए क्या होगा, यानी यह ही बहुत अधिक दुखदायी होगा। 36वें श्लोक में क्या कहते हैं कि और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अधिक नहीं कहने योग्य बातों को कहेंगे। इससे दुखतर नु किम अर्थात इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए दुख कर क्या होगा, यानी इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए दुख कर कुछ भी नहीं होगा। निंदतः में यहाँ पे निंद धातु से सत्री पढ़ते हैं, दुख तरम में दुख शब्द से तरप पढ़ते हैं। और ये 36वें श्लोक का अर्थ हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ धर्म युक्त युद्ध करना ही उपयुक्त है, तुम धर्म युक्त युद्ध से विमुख मत हो। वो धन्यवाद।